P2P का यूज करके अगर आप यूएसडीटी को इस समय पे भी बाय सेल करते हो तो आपके पास भी कुछ इस टाइप का मैसेज आ सकता है एंड कुछ ही मिनट्स के अंदर आपका अकाउंट भी फ्री हो सकता है, जैसे मेरे यहाँ पे एक सब्सक्राइबर का हुआ है। अब P2P के स्कैम्स किस तरीके से होते हैं, क्यों अकाउंट को यहाँ पे फ्रीज करा जाता है एंड अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो कौन सा तरीका रहता है उसको अनफ्रीज करवाने का, साथ ही साथ इस टाइप के स्कैम से आप कैसे बचो, वो सारी चीजें आपके साथ मैं आज की इस वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक परमानेंट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बताऊंगा यूएसडीटी को बाय सेल करने का, ताकि आप इन सारे झंझट से P2P वाले से बच सको परमानेंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं ये स्कैम कैसे हो रहा है एंड ऐसा मैसेज हमारे पास क्यों आता है, क्यों हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो जब आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर P2P का यूज करते हुए अपने यूएसडीटी को सेल करते हो एंड उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, जब आप यूएसडीटी को सेल करने जाओगे अपना अकाउंट डिटेल्स दोगे, वो बंदा जो भी आप जिससे डील कर रहे हो P2P के ऊपर वो आपके अकाउंट में पैसे भेज देगा। उसके बाद आप क्या करते हो, यूएसडीटी को रिलीज कर देते हो। अब मान लो कुछ टाइम बाद 5-10 मिनट बाद आपके पास कुछ इस टाइप का मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है योर अकाउंट नंबर एंडिंग विद, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, हैज बीन लाइन मार्क ड्यू टू सस्पेक्टेड साइबर फ्रॉड। अभी साइबर फ्रॉड का नाम देके काफी लोग डर जाते हैं कि हमने क्या कर दिया, हमने कोई साइबर क्राइम तो नहीं कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है, वो बंदा स्कैमर होता है जिसने आपके अकाउंट में पैसे भेजे होते हैं। कैसे स्कैमर होता है, देखो होता क्या है, अगर मान लो कोई एक्स बंदा है, वो बंदा किसी से स्कैम करके कोई पैसे ले रहा है अपने अकाउंट में, ठीक है। अब जिससे स्कैम जिसके साथ हुआ है उसने वहां पे उस टाइम पे कोई कंप्लेन नहीं करी है। अब उतने ही टाइम में उस बंदे ने जो स्कैम करके पैसे लिए थे वो आपको भेज दिए और आपसे यूएसडीटी ले लिए। अब आपके पास वो जो स्कैम वाले पैसे थे वो आ चुके हैं और आपने यूएसडीटी दे दी हैं। अब मान लो वो बंदा जिसके साथ क्राइम हुआ था, जिसके बाद एक्चुअल में स्कैम हुआ था, वो बंदा उस टाइम पे जाके रिपोर्ट करता है पुलिस स्टेशन वगैरह में कि मेरे ऐसे ऐसे पैसे गए हैं, इस नंबर पर ये वो ट्रांजेक्शन हुई है, और वो सारी डिटेल्स वहां पर देता है। तो वो वाले पैसे जिस भी अकाउंट में होंगे जो बेसिकली स्कैम से कमाए गए थे या किसी भी इलीगल एक्टिविटी से कमाए गए थे, वो वाला अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है उस समय पे, यानी कि आपका अकाउंट उस समय पे फ्रीज कर दिया जाएगा, भले ही आपने स्कैम करा हो या फिर ना करा हो, क्योंकि वो पैसे आपके अकाउंट में है स्कैम वाले, तो वो अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं पुलिस स्टेशन वाले, या जहां पे भी उसने साइबर क्राइम में रिपोर्ट करी है वो लोग बैंक से बोलते हैं, बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब ऐसे में अगर आपके पास इस टाइप का मैसेज आ गया है, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो कैसे उसको अनफ्रीज करवाएं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो देखो इधर उधर की वीडियो बिल्कुल मत देखना, कोई भी आपको पागल बना देगा। सिंपल सी चीज है, ये सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। अगर आपका एक बार अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपको खुद ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही अनफ्रीज करवाना पड़ेगा। सबसे पहले उसी समय पे जैसे आपके पास मैसेज आता है, सीधे बैंक पहुंच जाना, बैंक में, बैंक में किसी से बात मत करना, बैंक मैनेजर के पास जाना, उनको बताना ऐसे ऐसे मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है एंड उनको ट्रांजेक्शन दिखाना, P2P के ऊपर मैंने ऐसे ट्रांजेक्शन करी थी, मैंने पूरी यूटिलिटी उसको दिए थे, मेरे पास पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, प्रूफ है, आप मेरा अकाउंट अनफ्रीज करवाओ। वो अलग अलग सोल्यूशन आपको दे सकते हैं, ज्यादातर सोल्यूशन वो ये देंगे कि आप पैसे बैक कर दो उनको तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, बट वो सोल्यूशन कोई प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन यही रहता है कि आप जाओ सीधे पुलिस स्टेशन, वहां पे बात करो, पुलिस स्टेशन जाके वहां पे उनको समझाओ पूरी प्रॉब्लम, उनको सारी हिस्ट्री दिखाओ, ट्रांजेक्शन दिखाओ कि मैंने ऐसे ऐसे पैसे ट्रांसफर करे थे, ऐसे ऐसी चीज मेरे साथ हुई है, क्योंकि आप एक विक्टिम हो, आपके साथ नहीं हो रहा स्कैम, आप स्कैमर स्कैमर नहीं हो, आपके साथ हुआ स्कैम, तो आपकी हेल्प दोनों करेंगे, दोनों कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी जान पहचान होगी तो और इजीली हो जाएगा। तो सिंपल से जाना है दोनों जगह, बैंक में और पुलिस स्टेशन, वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, या फिर आपको एक यहाँ पे वकील जो होते हैं उनको हायर करना पड़ेगा, उनको एक पेमेंट पैसे देने पड़ेंगे, वो ही आपकी यहाँ पे हेल्प करवा सकते हैं और आपका अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं। ये एक सिंपल सोल्यूशन अगर ऐसा फ्रीज हो गया तो। उसके बाद सेकंड चीज क्या, कि जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है वो कैसे बचें इस वाले स्कैम से, कि उनके साथ ऐसा नहीं हो, उनका अकाउंट फ्रीज ना हो। तो देखो बचने का एक प्रॉपर तरीका तो नहीं है, बट कुछ और चीजें आप यहाँ फॉलो कर सकते हो, जैसे कि फिल्टर्स में जाके यहाँ पे ओनली मर्चेंट एड्स के ऊपर आप क्लिक कर देना, ताकि मर्चेंट्स के जो सेलिंग ऑर्डर्स हैं वही आपको यहाँ पे दिखे, उनसे ही यूटिलिटी आप बाय सेल यहाँ पे कर पाओ और किसी से ना करो। रीजंस जो है यहाँ पे आप जो भी आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना, ताकि बाहर के लोगों से आप बाय सेल ना करो, बाहर के लोगों से आप डील ना करो, वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। इस टाइप से बहुत चांसेस हो जाएंगे कि आपके साथ स्कैम ना हो, बट फिर भी अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है तो यहाँ पे 100% कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि स्कैमर कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरी तरीके से मैं बताऊंगा कि इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, जहां पे हमें P2P की जरूरत ही ना पड़े, डायरेक्टली हम यूजिटी को बाय कर लें, डायरेक्टली यूजिटी को सेल कर लें और ट्रेड भी कर पाए। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव जो पूरा सोल्यूशन है अगर आप यूज करना चाहते हो वो है डेंसिटी एक्सचेंज।
डेंसिटी एक्सचेंज पे क्विकली आप यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो और आईएनआर टू यूएसडीटी भी कन्वर्ट कर सकते हो एंड इजीली आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, मैं सारी चीजें भी आपको करके दिखाता हूँ, एक बार अच्छे से समझ लेना। तो चलिए सीधे चलते हैं फोन की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे डिपॉजिट विड्रॉल करना है, कैसे कन्वर्जन करना है यहाँ पे आईएनआर टू यूएसडीटी और यूएसडीटी टू आईएनआर का। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको डेंसिटी एक्सचेंज के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाना है एंड लिंक वो यूज करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, ताकि आपको ढेर सारा बोनस मिल पाए। अब यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, पहले अपनी केवाईसी वेरीफाइड करना, उसके बाद अपनी बैंक अकाउंट की यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेना, ताकि आप इजीली यूएसडीटी को ट्रांसफर यहाँ पे कर पाओ, यहाँ पे ट्रेड कर पाओ। अब देखो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी, यहाँ पे सिंपल सा नीचे 4 ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो होगा वॉलेट्स का। अब वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर हमें यहाँ पे सिंपली जाना है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक हमारा आईएनआर वॉलेट है, एक यूएसडीटी वॉलेट है, 2 हमारे वॉलेट हो गए, एक डिपॉजिट का और एक विड्रॉल का, ये 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे पहले हम समझते हैं डिपॉजिट कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, जैसे डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर आप जाओगे वैसे ही यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अमाउंट देखने को मिलेगा कि कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। यहाँ पे कोई भी XYZ अमाउंट आपको डाल देना है, एग्जाम्पल तौर पर मैंने 500 रुपये यहाँ पे डाल दिए, क्योंकि मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे 500 रुपये। उसके बाद मैं नीचे की साइड इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर मनी टू दिस बैंक अकाउंट, यानी कि आपको इस बैंक अकाउंट पे यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जो डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे नीचे दे रखी है। इस अकाउंट को अकाउंट नंबर जो भी आपको यहाँ दिख रहा है इसको कॉपी करना है, IFSC को कॉपी करना है, अपने गूगल पे या किसी भी फोन पे वगैरह में जाना है आपको और इस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देना है। बट ध्यान रहे अकाउंट पे जो आप ट्रांसफर करोगे वो वही अमाउंट हो जितना आप डिपॉजिट करना चाहते हो। जैसे 500 डिपॉजिट करना है तो 500 यहाँ पे ट्रांसफर करना, एंड उस अकाउंट से करना जो कि आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड है। जैसे जो भी आपने यहाँ पे वेरीफाई करा है अपना अकाउंट डिटेल्स, उसी अकाउंट से ट्रांसफर होने चाहिए वो पैसे, भले ही आप गूगल पे से करो या फोन पे से करो, पर ट्रांसफर अकाउंट नंबर से सेम होना चाहिए जो आपका वेरीफाइड है इस एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। उतना प्रोसेस करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू करना है एंड यहाँ पे रेफरेंस आईडी आपको एक मिलेगी ट्रांजेक्शन करने के बाद, अगर आप गूगल पे से करते हो तो वहाँ पे मिल जाती है, वो रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है, मैसेज में आ जाती है बेसिकली, उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप रेफरेंस आईडी डालोगे उसको आपको कंटिन्यू यहाँ पे कर देना है। अभी सारा प्रोसेस होने के बाद लगभग कुछ ही मिनट्स के अंदर या एक आध घंटे में आपके पास जो होगा आईएनआर जो होगा आपके फंड्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे शो होना। अब देखो हमें जो ट्रेड करना होता है वो आईएनआर नहीं यूएसडीटी से करना होता है, तो जो हमारे पास आईएनआर आएगा उसको हमें यूएसडीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड जो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन यहाँ पे काफी ईजी है। कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा नीचे एक ऑप्शन होगा कन्वर्ट आईएनआर टू यूएसडीटी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितना भी आईएनआर आप कन्वर्ट करना चाहते हो यूएसडीटी के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे 1200 डाल दिया, ठीक है, मेरे पास 1200 लगभग थे तो मैंने यहाँ पे 1200 डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करा और कंफर्म यहाँ पे कर दिया। अब देखो कांग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव्ड 13.53 यूएसडीटी मैसेज मेरे पास आ चुका है। नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करके देखा तो यहाँ पे बैलेंस मेरा गायब हो चुका है और यहाँ पे यूएसडीटी के अंदर वो कन्वर्ट हो चुका है। सेम प्रोसेस से हम यूएसडीटी टू आईएनआर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट आईएनआर टू यूएसडीटी करेंगे सिंपल सा, और उसके उल्टे में यहाँ पे करेंगे यूएसडीटी टू आईएनआर। अब यहाँ पे वही सेम, यहाँ पे मैं डाल दूंगा लगभग 12, मुझे 12 कन्वर्ट करना है तो मैं 12 यूएसडीटी यहाँ पे डाल दिया। कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करा, कंफर्म के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पे ये कुछ ही मिनट्स के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हो आईएनआर के अंदर ही कन्वर्ट मेरा हो चुका है। आईएनआर के अंदर कन्वर्ट हम तब करते हैं जब हमें विड्रॉल करना होता है यहाँ से, उसके बाद सिंपल सा विड्रॉ पे जाके हम विड्रॉल कर सकते हैं कितना भी, एंड और जब हमें यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट तब करना होता है जब हमें यहाँ पे ट्रेड करना होता है, उस समय पे जब हम डिपॉजिट कर रहे होते हैं उसके जस्ट बाद, ठीक है। तो होपफुली कन्वर्जन आपको सही में आ गया होगा। बाकी इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना बहुत ही ईजी है, सिंपल सा यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप जो भी पेयर सिलेक्ट करना चाहते हो, बिटकॉइन, यूएसडीटी या फिर जो भी, उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स में। बट एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग और लिवरेज ट्रेडिंग काफी रिस्की होती है, तो मेक श्योर अपना एनालिसिस जरूर करें। ऑल्सो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कोई भी ऐसा फंड यहाँ पे ना लगाएं जिसमें आपका कोई ज़्यादा लॉस हो जाए या फिर आपका कोई ऐसा फंड हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, लिवरेज ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। उसके अलावा डेंसिटी एक्सचेंज का अगर आपको एक पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आके आप पूरा चेकआउट कर सकते हो कि किस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो।